नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से गद्य खंड में लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक संस्मरण, जिसका शीर्षक है काले मेघा पानी दे। क्या इस पाठ की विषय वस्तु है? पाठ की विषय वस्तु को यदि हम जानें तो उससे पहले हमें लेखक के परिचय को जान लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो लेखक के परिचय की बात करें तो स्वातंत्र्योत्तर स्वतंत्रता के बाद के जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनमें सबसे अग्रणी स्थान पर रखे जाने वाले लेखक का नाम है धर्मवीर भारती, जिनका जन्म इलाहाबाद में सन 1926 को हुआ, जो कि यहाँ दे भी रखा है। पाठ के दौरान हम इसको देखेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार अपने हिसाब से इसका परिचय और पाठ की विषय वस्तु को आपके सम्मुख स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। कब हुआ? 1926 में। वहीं से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और स्वावलंबी बने। अभ्युदय और संगम नामक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन और सहयोग किया और उसके बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के पद पर ये बने हुए। कुछ समय बाद इन्होंने विश्वविद्यालय से नौकरी छोड़ दी और मुंबई चले गए और वहां पर धर्मयुग नाम की एक साहित्यिक पत्रिका का संपादन करने लगे। अज्ञे द्वारा संपादित जो तार सप्तक के कवि हैं, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, उसमें द्वितीय तार सप्तक के जिन 7 कवियों को स्थान मिला है उनमें धर्मवीर भारती को भी स्थान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति स्वातंत्र्य यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय संकट तथा रोमानी चेतना को अभिव्यक्ति दी है। इनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना के साथ संगीत की लय भी मिलती है और इसी विशेषता से ये रोमानी गीतकार माने जाते हैं। सम्मानों की भी यदि बात करें तो यहाँ पर भी दे रखा है कि पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य आदि कई सम्मानों से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। तो आप इनके परिचय को यहाँ पर भी देख सकते हैं। सन 1926 इलाहाबाद ईस्वी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। रचनाओं की यदि बात करें तो इनकी रचनाओं में है, देखो यहाँ दे भी रखा है, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, जो कि सभी इनके कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनके उपन्यास है, जिनमें गुनाहों का देवता इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी से धर्मवीर भारती को काफ़ी लोकप्रियता मिलती है। तो इनका जो दूसरा उपन्यास दिया गया है, सूरज का 7वां घोड़ा, ये भी इनका काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। इस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। अंधा युग इनका गीति नाट्य है। पश्चंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य को जो श्रेष्ठ धरोहर के रूप में जो साहित्य प्राप्त हुआ वो हम इसको कह सकते हैं। सम्मानों की यदि बात करें तो पद्मश्री सम्मान से इनको नवाजा जा चुका है, व्यास सम्मान से इनको नवाजा जा चुका है एवं साहित्य के भी अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिल चुके हैं और निधन इनका हुआ सन 1997 ईस्वी को। तो ये थे अपने धर्मवीर भारती, जिनके संक्षिप्त परिचय को आपके सम्मुख मैंने प्रस्तुत किया। देखते हैं इनके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, क्योंकि ये इनके ही द्वारा रचित किसी एक कृति की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। इन पंक्तियों के भावों पर यदि हम विचार करें तो आप पाएंगे, तो देखिए धर्मवीर भारती के विचार हैं, क्या है इनके विचार, कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अपनी सहज प्रवृत्ति, स्वाभाविक जो मनोवृत्तियां हैं, स्वाभाविक जो मनोवृत्ति है उसको मारो मत, उनका दमन मत करो, लेकिन उनके दास भी मत बनो। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से लेखक की ये बात स्पष्ट हो रही है कि लेखक का मानना है कि मन की मानो, अपनी कुछ स्वाभाविक जो आदतें हैं
उनको करो, आप काम में लो, लेकिन पूरी तरह से आप उन आदतों के गुलाम मत बनो। अर्थात ये कहें कि आप अपने मन की माने, लेकिन पूरी तरह से मन माने पन की छूट मन को नहीं होनी चाहिए। मन ने जो कुछ कहा वही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी विचारधारा इनकी रही है। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो। जीवन की जो स्वाभाविक गति है, उस स्वाभाविक गति, उस स्वाभाविक प्रवाह में इन सभी को आने दो, फलीभूत होने दो, इनको विकसित होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे, ध्यान रखेंगे निरंकुशता मतलब तानाशाही करते हुए, यदि वे आदतें आपके मन पर पूरी तरह से हावी होने लगें, आपको दबाने लगें, तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी आपके पास होना चाहिए कि तुरंत आप उन आदतों को भस्म कर सकें, उनको मिटा सकें। ऐसा धैर्य और साहस भी आप में होना चाहिए। ये ऐसे इनके विचार रहे हैं। तो इन विचारों से हम अंदाजा लगा सकते हैं धर्मवीर भारती जी का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। तो गुनाहों का देवता जो उपन्यास है, इससे इनको काफी लोकप्रियता मिली। धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान माना जाता है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीतिनाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां मानी गई हैं। हिंदी साहित्य के कोश को समृद्ध करने में इनका काफी योगदान रहा है। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। हम ये नहीं कह सकते कि धर्मवीर भारती की रचनाओं को किसी वर्ग विशेष के लिए, श्रेणी विशेष के लिए ही लिखा गया है, बल्कि हर वर्ग, हर श्रेणी के लोगों के लिए इनकी रचनाएं अलग अलग महत्व रखती हैं और हर वर्ग के, हर श्रेणी के लोगों में इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, यानी व्यक्ति स्वातंत्र्य का मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना की रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत की लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास, जिसका नाम है गुनाहों का देवता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तो धर्मवीर भारती को गुनाहों का देवता उपन्यास से ही मिली है, एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। तो दूसरा इनका उपन्यास जो सूरज का सातवां घोड़ा शीर्षक से है, इस पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। अर्थात इसकी विषय वस्तु भी इतनी लोकप्रिय और चर्चित रही कि हिंदी फिल्म निर्माताओं द्वारा इस कहानी को लेकर के फिल्म भी बनाई जा चुकी है, पर्दे पर इसको दिखाया जा चुका है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। तो आप यहाँ पर ये जो विशेषता पहले दी गई कि ये सर्वाधिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो इनका पाठ दिया गया है, काल संस्मरण काले मेघा पानी दे, एक बार यदि हम इसकी विषय वस्तु पर विचार करें, क्या इसकी विषय वस्तु है, क्या विचार लेखक ने इस पाठ में यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं आज का अपना ये अध्याय। शीर्षक का दिया गया है इसका काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत संस्मरण दिया गया है, इसमें लोक प्रचलित विश्वास क्या है? लोगों में किसी भी समस्या को या किसी धर्म के विषय में, किसी भी बात के विषय में जो अंधविश्वास है, मान्यताएं हैं,
उनको ही यहाँ पर क्या कहा है, लोक प्रचलित विश्वास। और विज्ञान का जो सुंदर, विज्ञान के जो द्वंद्व हैं, विज्ञान के जो चमत्कार हैं, तो विज्ञान के अपने तर्क होते हैं और लोक प्रचलित विश्वास के अपने तर्क होते हैं। विज्ञान में और अंधविश्वास में कभी बन नहीं सकती है, दोनों के अपने अपने तर्क हैं। और पाठ के दौरान लेखक दोनों प्रकार के तर्कों का बड़े ही सरस ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर इसमें कौन कितना सार्थक है, प्रचलित लोक विश्वास ज्यादा प्रबल है या विज्ञान का अपना तथ्य, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित अवश्य करता है। और इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। पानी के संदर्भ में ये प्रसंग रचा है क्योंकि यहाँ देखिए शुरुआत कर रखी है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी यदि आषाढ़ का महीना, क्योंकि आषाढ़ का महीना किसानों और बहुकाज के जो प्रयोग के काम होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बरसात की शुरुआत लगभग इसी महीने से मानी जाती है और इस माह में बरसात का इंतजार रहता है। और इस महीने में भी यदि बरसात नहीं हो तो खेती हर किसानों और बहुकाज के प्रयोग के लिए जो पानी की किल्लत के कारण जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो जाता है। तो हम सोच सकते हैं किस प्रकार के कथ्य को लेकर के यहाँ पर लेखक ने जड़ा है ये संस्मरण। तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज के प्रयोग के लिए पानी नहीं हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाए, विज्ञान यदि वहां पर सफल नहीं होता है तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज, यहाँ पर आप गौर करेंगे उत्सव धर्मी शब्द एक काम में लिया गया है जो कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करती है। भारतीय समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं की यदि हम बात करें तो भारतीय जो समाज है विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर हर प्रकार के खुशी या गम को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। दुख हो या सुख, धूप हो या छांव, अभाव हो या पर्याप्तता, सबको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और समस्याओं से जूझते हैं। और इसका यहाँ पर एक सुंदर वर्णन आप इस पाठ के दौरान देखेंगे। तो देखिए कि यहाँ उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है क्योंकि भारत का वो समाज जो अभाव को भी उत्सव की तरह मनाता है, दुख को भी उत्सव की तरह मनाता है, खुशियों की तरह मनाता है, वो चुप कैसे रह सकता है। तो पाठ के दौरान हम देखेंगे कि वह उत्सव धर्मी समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, ढोंग रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। काट की खोज करना मतलब इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में यह दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, मैं पहले ही आपको बता रहा था, इसका विषय जो दिया गया है, कथ्य दिया गया है, वो बहुत ही रोचक है। लेखक इस कहानी के दौरान, इस संस्मरण के दौरान बताते हैं कि गांव में जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते सब लोग थक जाते हैं और चारों तरफ सूखे की स्थिति बन जाती है, तो 10-12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जो किशोर हैं, जिनके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी की सिवाय कुछ भी नहीं है, नंग धड़ंग लंगोटी धारी किशोरों की एक टोली एकत्र होती है, गंगा मैया की जय बोलती है और गलियों में निकल पड़ती है, घर घर जाती है और पानी मांगती है। पानी मांगते समय द्वार के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं कि पानी दे मैया, इंद्र से ना आई है। अंदर से उनके पास सहेजा हुआ, सुरक्षित रखा हुआ जो पानी है वो उन पर उड़ेलते हैं। वहां से ये किशोर उछलते कूदते
घर घर जाकर के पुकारते थे कि पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें उन पर बाल्टी या घड़े से पानी डालकर उनको ऊपर से नीचे तक तर कर देती हैं, पूरी तरह से इनको भिगो देती हैं। बच्चे उसी जल में नहाते हैं और उस जल से जो कीचड़ बनता है मिट्टी में लौटते हैं और कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। फिर अगले घर की ओर, अगली गली की ओर चल पड़ते हैं, वही अपना गीत टेरते हुए, काले मेघा पानी दे, पानी दे, पानी दे, ऐसा जो इनका गीत है। और साथ ही गंगा मैया की जय बोलते जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पाठ के दौरान हम ये देखेंगे कि इस गर्मी के मारे हर जगह जब लोग तप रहे हैं, भुन रहे हैं, कुएं सूख रहे होते हैं, नलों में खोलता हुआ पानी आता है, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, बारिश का नामो निशान नहीं रहता है, और वर्षा के लिए पूजा पाठ, कथा विधान सब करके जब हार जाता है ये उत्सव धर्मी समाज, तब अंत में अंतिम उपाय के रूप में निकलती है ये इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्रदेव हैं और उन्हीं की सेना टोली बांध करके घर घर आती है, गली गली आती है, द्वार द्वार जाती है, तो लोगों के घरों में कठिनाई से एकत्र किए गए पानी को उस पर उड़ेल दिया जाता है। इस सूखे की स्थिति में बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ पानी उस नंग धड़ंग टोली पर उड़ेल दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के क्रियाकलाप के पीछे लेखक का क्या अभिमत होता है? लेखक का मानना है कि ये जो इस नंग धड़ंग टोली पर ये पानी डालते हैं, ये पानी की बर्बादी है। एक संस्मरण के रूप में तो स्पष्ट किया ही गया है, तो लेखक को याद करते हुए तो ये पाठ लिख रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, और ये भी माने कि लेखक की उम्र भी उन बच्चों के समान ही थी, उसी उम्र के थे, लेकिन लेखक के ऊपर आर्य समाजी संस्कार हावी थे। और फिर लेखक कुमार सुधार सभा के प्रभावी अध्यक्ष भी थे, सदस्य भी थे, और ये इस प्रकार के सभी अंधविश्वासों का विरोध करने वाले थे। और इन विरोध के कारण ही लेखक का मानना था कि जब पानी का पहले से ही इतना अभाव है, तो फिर इस इंद्रसेना या मेंढक मंडली पर पानी बेकार क्यों उड़ेलना। लेखक इस इंद्रसेना को मेंढक मंडली कहकर के भी संबोधित कर देते हैं। अगर ये इंद्र की सेना है, स्वयं को ये इंद्र सेना बताते हैं, अगर ये इंद्र की सेना है तो सीधे इंद्रदेव से पानी क्यों नहीं मांगते, क्यों ये घर घर घूमते हैं। और लेखक का मानना है कि इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और वर्षों तक हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर के जिए। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में ये दिखलाया है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव का बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की बर्बादी के रूप में देखता है कि सूखे की स्थिति बनी हुई है, और ऐसी स्थिति में ये लोग पानी को इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क कहना चाहिए। विज्ञान विषय का इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और मनोविज्ञानोपलब्ध आविष्कारों ने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसे वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म नहीं पाना
अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। ये लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं कि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुकी है, इतने आविष्कार कर चुकी है, वैज्ञानिक गतिविधियां आज हमारे बीच में इतनी ज़्यादा सक्रिय हैं और उसके बावजूद भी हम इन सबसे अनभिज्ञ हैं। फिर भी हम इतने अंधविश्वासी क्यों बने हुए हैं? पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका यथाशीघ्र निराकरण करना ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक नहीं हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ये बात लेखक यहाँ स्पष्ट करना चाहता है। लेखक का मानना है कि ठीक है, ऐसे विचारों का विरोध करना चाहिए, ऐसी कुरीतियों का विरोध करना चाहिए जो समाज के हित में नहीं है, लेकिन जिनसे समाज को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, उल्टा उन समस्याओं से लड़ने में मदद मिलती है, उनके विश्वास को पुनर्बलन मिलता है, तो क्या उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहिए या व्यवहार में कुछ बदलाव हमें करना चाहिए? ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या इससे हमारा मन खाली नहीं हो जाएगा? विश्वास की भी एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में हो सकती है। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस श्रेणी के अंतर्गत हैं? लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है। ये निर्णय स्वयं पाठक को लेना है कि इस पाठ के दौरान जो क्रियाकलाप दर्शाए गए हैं वो किस श्रेणी में रखे जा सकते हैं। पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और लेखक अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन से ही बाध्य रहता था, चाहे वो विज्ञान के तर्कों को मानने वाला हो। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये बन सकता है कि लेखक तो विज्ञान के तर्कों को मानने वाला था, फिर भी वो प्रचलित लोक विश्वासों को क्यों मानता है? तो उसका कारण था कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनके सद्भाव को बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों और ऊपरी तौर तरीकों को मानता था। यहाँ पर आप उत्तर दे सकते हैं ऐसे प्रश्न का, और ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिन प्रश्नों के लिए जवाब देते समय हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि नहीं, ये तो हमारे को पढ़ा ही नहीं, पता नहीं ये प्रश्न कहाँ से आ गया, इस प्रकार का तो कोई प्रश्न पाठ में बना ही नहीं, बनेगा कैसे? क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको उस पंक्ति के भाव पर विचार करना है, कहाँ से क्या आपसे पूछा जाए, इसलिए प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक भाव पर आप नज़र डालते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन से बाध्य रहता था, क्या क्या ऐसे कार्य थे जो पाठ के दौरान हम देखते हैं? तो देखिए, जो जिस जीजी का जिक्र यहाँ पर किया गया है वो जीजी अपने खुद के लड़के बहू से भी अधिक प्यार करती थी लेखक से, वह अंधविश्वासी भी थी और इंद्रसेना पर तो अंधी आस्था रखती थी। उसका गहरा विश्वास था, अटल विश्वास था। वह हर पूजा विधान, त्योहार, अनुष्ठान सब कुछ मेरे हाथों करवाती, लेखक के हाथों ही करवाती, क्योंकि इन सब के पीछे उसका कारण था कि किए गए किसी भी प्रकार के शुभ कार्य का पुण्य फल लेखक को ही प्राप्त हो, और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, पूजा विधान हो या तीज त्योहार हो, वो सब लेखक के हाथों करवाती। तो ये कार्य भी वो लेखक के हाथों ही करवाना चाहती है, इंद्रसेना पर पानी उड़ेलवाना। और इस बात के लिए लेखक कभी तैयार नहीं होता है कि इस गंदी मेंढक मंडली पर मैं पानी डालूं।
वो साफ मना कर देते हैं। तो किस प्रकार से जीजी अपने तर्कों के द्वारा लेखक के बाल मन को समझाने का प्रयास करती है। वो तर्क देती है कि यदि हम इंद्रसेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्रदेव हमें पानी कैसे देंगे। ये जीजी का प्रथम तर्क होता है, क्योंकि ये भगवान को पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। आगे बताते हुए, तर्क देते हुए स्पष्ट करती है कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना पड़ता है, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि बिना त्याग के दान नहीं होता। अब ये लेखिका की जो जीजी है उसकी नजर में त्याग क्या है, दान क्या है, उसका स्पष्टीकरण देखिए। आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है और इतनी संपत्ति होने के बाद उसमें से आप कुछ दान दे देते हैं, तो क्या आपने दान किया? नहीं, वो दान नहीं है। तो फिर दान होता क्या है? इस पाठ के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर यदि हम ढूंढेंगे, समझने का प्रयास करें कि दान तो वह होता है जो चीज आपके पास भी बहुत कम है और आपको पता है कि उसका त्याग कर देने से आपका सच्चा लोक कल्याणकारी सुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसी में से अपनी आवश्यकताओं को पीछे रख करके जो कुछ देते हैं वो सच्चा दान है। तो वो बताती है कि किसान 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूं धरती में बोता है। इसी प्रकार पानी भी फेंकता है, पानी भी फेंकना उन पर बुआई है। पानी को इस तरह बोने के बाद ही बादल बरसेंगे। यथा राजा तथा प्रजा केवल सच ही नहीं है, अपितु यथा प्रजा तथा राजा भी सच है। यहाँ पर वो ये भी बताना चाहती है कि यथा राजा तथा प्रजा, राजा जैसा होता है वैसा ही उसकी प्रजा भी हो जाती है। तो ये तो एक सच है ही, लेकिन कितना, केवल इतना ही सच नहीं है, कई बार यथा प्रजा तथा राजा, प्रजा के अनुसार भी राजा को ढलना पड़ता है। और गांधी जी ने भी इस बात का समर्थन किया था और यही हम इस पाठ के दौरान देखेंगे। अंत में आप देखेंगे पाठ के दौरान कि लेखक टिप्पणी करते हुए ये बताना चाहता है कि इस घटना को 50 वर्ष से ज्यादा वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी इससे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम देश के लिए कितना त्याग करते हैं। हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कालाबाजारी व्याप्त है, परंतु अपने स्वार्थ के बारे में हम सोचते नहीं। पैराग्राफ के दौरान हम देखेंगे कि लेखक ने स्पष्ट कहा है कि अपना स्वार्थ ही आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। इसलिए राष्ट्रहित तो सबके ध्यान में रहता नहीं है, अपना स्वार्थ ही रहता है। काले मेघा झमाझम बरसते हैं परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो यह देखिए, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। बहुत गंभीर भाव को व्यक्त करने वाली है ये पंक्तियां। तो इसमें क्या मुखरित हुआ है ये हम इस पाठ को देखेंगे। तो आशा है आप इस पाठ को पूरे मनोयोग से, पूरे विश्वास के साथ और उमंग के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूं। उन लोगों के दो नाम थे। किन लोगों के? उस 12-13 वर्ष के लड़कों से या 18 वर्ष तक के लड़कों की जो टोली थी उसके एक नाम था उनका इंद्रसेना और दूसरा नाम था मेंढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे लोग उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। और जो लोग नहीं चिढ़ते थे, जो लोग इनके इस कार्य का समर्थन करते थे, वे लोग कहते थे इसे इंद्र सेना।
तो एक ही टोली के दो नाम, अलग अलग विचारधारा वाले, अलग अलग मतों वाले लोगों ने इनका नाम निकाल रखा था। उनकी अगवानी होती थी। अगवानी का अर्थ होता है शुरुआत। गलियों से वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, यानी किशोर अवस्था के जितने भी युवा लड़के थे वो। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंगिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी, एक जगह इकट्ठा होते थे और पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जैसे ही ये जयकारा लगता, ये उनका संबोधन था और इस जयकारे के साथ ही वो सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते और जय बोल करके अपने कार्य की शुरुआत करते। कि जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, क्योंकि जय लगते ही उनको पता लग जाता था कि इंद्र सेना निकल चुकी है। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत सर में पुकारते हुए आती थी। पुकार लगाती, समवेत मतलब एक साथ। क्या लगाती? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो पहली बात यहां पर देखिए, गगरी फूटी बैल पियासा, बहुत गंभीर भाव को, अर्थ को स्पष्ट करने वाली है कि गगरी फूटी हुई है और बैल प्यासे मर रहे हैं। घड़ा फूट रहा है, बैल प्यासे हैं, तो गगरी फूटी बैल प्यासा। और पाठ के अंत में आप देखेंगे मेघ खूब बरसते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और मेघ बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अर्थात अवसर हमें बहुत मिले, लेकिन समय पर हमने उन अवसरों का लाभ उठाया ही नहीं, और अवसर निकल जाने के बाद हम फिर उसी स्थिति में रह गए। तो गगरी फूटी बैल प्यासा, यहां पर यदि हम बात करें तो बैलों को प्यासा रहने की बात क्यों कही गई है? देखिए, इस पे भी बहुत गहरा अर्थ है। गगरी फूटी बैल प्यासा, फूटी हुई गगरी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा, तो बैल कहाँ से पिएंगे? बैल यदि पानी नहीं पिएंगे तो बैल जीवित नहीं रहेंगे, और बैल जीवित नहीं रहेंगे तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या? और खाएंगे नहीं तो हम जिएंगे नहीं। इसलिए सारा संबंध किससे कर दिया है? एक चीज से। एक चीज को केंद्र मान करके उन्होंने इसका संबंध जोड़ दिया है लेखक ने यहाँ पर, कि वर्षा नहीं होने से घरों के फूटे बर्तनों में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और खेती भी सूखती जा रही है, और खेती की रीढ़ बैल होते हैं, वे प्यास के कारण मर रहे हैं, और खेती नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार यदि खेती नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति के भी नष्ट होने का खतरा बराबर बढ़ रहा है। पानी दे गुड़धानी दे। अब यहां पर बात करें कि पानी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि गुड़धानी दे। गुड़धानी होती क्या है? गुड़धानी होती है एक प्रकार का अनाज, धान और गेहूं, जिस पर चना गेहूं वगैरह होता है, जिस पर मीठे गुड़ की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसको गुड़धानी कहा जाता है। तो पानी के साथ वो गुड़धानी की मांग क्यों कर रहे हैं? जो कि एक तुक है, और उसका एक कुछ विशेष अभिप्राय भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मेघ पानी देंगे तो अनाज उगेगा, गुड़ चना आदि की उपज होगी, और पेट पूर्ति के साधन सुलभ होंगे। उसी कारण पीने, नहाने, धोने एवं कृषि के लिए पानी चाहिए, तो खाने के लिए गुड़धानी अर्थात अनाज तो चाहिए। इसलिए इन दोनों की मांग एक साथ की जाती है और गीत गाते हैं कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। मुझे आशा है कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी। जहाँ तक मेरा विचार है, मैं आपको बहुत ही सहज ढंग से ये चीज़ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते। एक दूसरे को धकियाने का मतलब है एक दूसरे को धक्का मारते हुए ये लोग गली के किसी
दो महले मकान के सामने रुक जाते, दो महले यानी दो मंजिले, दो मंजिल वाले मकान के पास रुक जाते, उसके नीचे खड़े होते और आवाज लगाते, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू के आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, यानी वो घर वाले जो खुद परेशान हैं, पीने के पानी तक की समस्या है, जिन घरों में कुएं भी सूखे हुए होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टियां घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। इस प्रकार से सुरक्षित रखे हुए अपने जरूरत के पानी में से भी ये इन पर डालते हैं। तो लेखक का तो विचार है कि ये तो पानी की बर्बादी है, निर्मम बर्बादी है, जब हमें पता है कि पानी की किल्लत मची हुई है और ऐसी स्थिति में भी हम इसको बहा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से भीगने के बाद क्या करती हैं, ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं और पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, पूरी तरह से उस फिर कीचड़ में सन जाते हैं। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल करके फिर वही हाँक लगाते हैं। उसी प्रकार से वही गीत टेरते हुए चलते हैं कि बोल गंगा मैया की जय, ये इनकी फिर वही जय जयकारा। और फिर मंडली बांध करके उछलते कूदते अगले घर की तरफ चल पड़ते, बादलों को टेरते हुए उसी प्रकार वही गीत गाते हुए, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। वही जो इनका गीत है, उसी गीत को गाते हुए ये चलते हैं। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। एक तो गर्मी और ऊपर से पानी की समस्या, और लोगों में इन दोनों समस्याओं से जूझते हुए रक्षा की गुहार लगाते हैं। कि त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ की 10 तपा बीतकर तपन के 10 दिन, गर्मी के 10 दिन बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। पखवाड़ा होता है 15 दिन का समय। जेठ की गर्मी के तपन के आखिरी 10 दिन बीतने के बाद आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन क्षितिज पर कहीं भी बादल की एक रेखा भी नहीं दिखाई देती। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है और जो आता है वो भी या तो आधी रात को आता है, मानो खोलता हुआ, बिल्कुल गर्म। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है। भूमि की जो नमी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर उस पर पपड़ी पड़ जाती है और जमीन फटने लगती है। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर यानी पशु पक्षी प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब कुछ करके जब लोग हार मान लेते हैं, अपने द्वारा किए गए हर प्रयास में जब उनको सफलता नहीं मिलती है, तो अंतिम प्रयास के रूप में उपाय के रूप में निकलती है ये इंद्र सेना। क्योंकि गांव वालों का भी ऐसा मानना है कि ये इंद्र की सेना है, और ये जब गांव गांव घर घर पानी मांगती है इंद्र की सेना, तो इसके ऐसा करने से बरसात होती है। ये इंद्र की सेना है, हम इस पर पानी डालेंगे तो इंद्र हम पर पानी डालेगा। क्योंकि ये उनका विश्वास अगली ही पंक्तियों में स्पष्ट किया गया कि वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती हुई पुकारते हुए बादलों को मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो।
और ये कथन जो कहावत है जल एव जीवनम, जल ही जीवन है, जैसे कि ये कहावत सार्थक सिद्ध हो रही हो कि जल नहीं तो कल नहीं, जैसे सारा का सारा जीवन इस जल पर निर्भर है। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, इस प्रकार का दुर्गम जीवन ये लोग जी रहे हैं, दुस्साध्य जीवन जी रहे हैं, तो ये लोग अपने घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की ये। यहाँ पर इस चित्र में आप देख भी सकते हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं और ये आराम से कीचड़ में लौट रहे हैं और ये एक उत्सव की तरह अपने इस अभियान को जारी रखे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? ये लेखक के अपने विचार आ रहे हैं, यहाँ पर आप इनके तर्क आ रहे हैं। जैसा कि इसमें पहले यह भी स्पष्ट किया गया कि लोक प्रचलित विश्वास एवं विज्ञान के तर्कों के मध्य जो द्वंद्व स्थित है, उसको उभारने का, उसको चित्रित करने का एक प्रयास मात्र है ये पाठ। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते, ये लेखक का अपना खुद का विचार है कि अगर ये इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते थे तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों इनको घर घर पानी के लिए घूमना पड़ रहा है? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं ये लोग? नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। और लेखक पूरी तरह से इसे अंधविश्वास का नाम दे करके इसकी उपेक्षा करता है। और ऐसा मानते हैं लेखक कि इसी प्रकार की अंधविश्वासों के कारण हम लोग अंग्रेजों से पिछड़ गए और अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हम उनके गुलाम हो गए। लेखक अपना थोड़ा सा परिचय यहाँ पर देना चाहता है कि असल में मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का कुछ ज्यादा ही जोश था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता ही रहता था। कहीं भी ऐसा लगे कि अंधविश्वासों के खिलाफ आपको लड़ना है, तो जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के लिए तो मेरे तर्कस में हमेशा तीर रहते थे, मौका मिलना चाहिए, उसके बाद में फिर शुरू हो जाता। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जिस जीजी की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, यूं मेरी रिश्ते में वो कोई नहीं लगती है, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। जीजी को लेखक पर विशेष प्यार था और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा भी नहीं होता था। क्या क्या वो ऐसे काम करती थी जो उसके अंधविश्वास को और ज्यादा पुष्ट करते हैं। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सातिया बनाने में लगा हूं। जी ये सभी काम जो भी कुछ करना होता है ये सभी लेखक के हाथों करवाती है। क्यों करवाती है इसका जिक्र हमने पहले भी किया कि वो इसका सारा पुण्य फल लेखक को ही दिलवाना चाहती है। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकियां तक सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूं। किसी में भुना हुआ चना, किसी में भुनी हुई मटर, किसी में भुने हुए अरवा चावल,
और किसी में भुना हुआ गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती, ताकि उसका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। किस काम के लिए लेखक ने इनकार किया? इस मेंढक मंडली पर पानी फेंकने के काम से। और साफ जवाब दे दिया कि नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर भर कर पानी ले गई, लेखक के मना करने पर वो लेखक पर ज्यादा दबाव नहीं डालती है कि तू डाल, वो खुद स्वयं ये काम करने लग जाती है। तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। मुंह फुलाए खड़ा रहा मतलब रूठ कर। जीजी की यह हालत देखकर भी मैं रूठा रहा और उनकी मदद के लिए उनके पास नहीं गया। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। रूठ जो रहा था और मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, उनको गुस्सा आया, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया और मेरे पास आकर मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली कि देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। और अपने तर्कों से वो लेखक को संतुष्ट करने का प्रयास करती है कि ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? ये तो इंद्र सेना है, इंद्र की टोली है। यदि हम इनको पानी नहीं देंगे तो इंद्र हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। जीजी फिर बोलने लगी कि तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं, भगवान को पानी चढ़ाते हैं। ये जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषियों और मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है कि दान कोई जो जितना ज्यादा करेगा उसको उतना ही प्राप्त होगा। तो लेखक यहाँ पर अपना तर्क देता है कि ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? ऋषि मुनियों ने ये बात थोड़ी कही थी कि जिस चीज के लिए आप तंग हो, परेशान हो, उस चीज को और ज्यादा व्यर्थ खर्च करो। कुछ देर तक जीजी चुप रही, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक वो दान नहीं होता है। तो दान क्या होता है, इसको स्पष्ट यहाँ पर जीजी के शब्दों में यदि हम करें तो अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? क्या वो दान हुआ? ना वो त्याग है ना वो दान है। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी उतनी ही जरूरत है, लेकिन तू अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो वह त्याग होता है, वही दान होता है और उसी का फल मिलता है। तो यहाँ पर अगर अपने शब्दों में कहें तो लेखक की जो जीजी है उसके अनुसार दान क्या है, त्याग क्या है? तो त्याग वह नहीं है कि यदि आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है और यदि आप उसमें से कुछ संपत्ति दान करते हैं, कुछ संपत्ति लुटाते हैं, तो वो त्याग नहीं है। बल्कि त्याग तो वह होगा जब जो चीज आपके पास भी कम है, आपको पता है कि उस चीज की आपको भी उतनी आवश्यकता है जितनी दूसरे को है, लेकिन फिर भी आप अपनी आवश्यकता को पीछे रख करके दूसरों की मदद के लिए आप उसे लुटा देते हैं, त्याग देते हैं, वो सच्चा दान है। और इसी प्रकार से यदि कोई सच्चा दान करता है तो उस दान का पुण्य फल हमें मिलता है। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया। लेखक इसका जवाब देता है कि फल वल कुछ नहीं मिलता है, सब ढकोसला है, दिखावा है। मैंने कहा तो
पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहता है कि मैंने ये कहा कि फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। ये बात मैंने कही तो जरूर, लेकिन पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि जीजी के इन तर्कों के आगे मेरे तर्कों का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा था कि देखता हूं कैसे। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मदरसा होता है प्राथमिक शिक्षा केंद्र। पर एक बात देखी है, वो दूसरा तर्क देखिए जीजी का, कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे के समय हम इन पर घरों का इकट्ठा किया हुआ पानी इस पर फेंकते हैं, यह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा और गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी दे रहे हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना या 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, आप स्वयं कुछ देना नहीं चाहते और प्राप्त करना चाहते हैं आप उसका दुगना, तो कैसे प्राप्त होगा? बिना त्याग के आप ये चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना दान के आप ये चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है। देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ ये सच तो हम मानते हैं कि जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा भी होती है, लेकिन सिर्फ यही बात सच नहीं, कई बार इसका उल्टा भी होता है। यथा प्रजा तथा राजा, ये बात भी सच हो जाती है, अर्थात प्रजा के अनुरूप भी राजा को ढलना पड़ जाता है। और यही तो गांधी महाराज भी कहते हैं। जीजी गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे और वो इस बात में भी गांधी जी का तर्क देती हैं कि गांधी जी ने भी तो फिर ऐसा ही कहा है कि या तो जनता को राजा के अनुसार बदल जाना चाहिए, और यदि राजा के अनुसार जनता नहीं बदल पाती है तो राजा को जनता के अनुसार बदल जाना चाहिए, ताकि दोनों में सामंजस्य हो सके। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की एक लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी ही। इन बातों को आज 50 वर्ष से ज्यादा हो गए। जिस निष्कर्ष के तौर पर टिप्पणी की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि इन बातों को आज 50 वर्ष से ज्यादा वर्ष हो गए हैं, पर जो कि तो मेरे मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। त्याग कोई करना ही नहीं चाहता है, सिर्फ मांग कर सकता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन त्याग के हिसाब से मांग। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर के, यानी व्यक्ति को देश के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचना है। और हम चटखारे लेकर के इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि हम अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बनते जा रहे? लेखक यहां पर यह बताना चाहता है कि हर व्यक्ति
ऐसी समस्याओं के खिलाफ लड़ने की बात तो करता है, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता है। जैसा यहाँ पर दिया कि हम चटकारे लेकर के, हम मजे लेकर के खुशियां मनाते हुए इसके या उसके दूसरे के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसने इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को इस देश में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसी दुनिया भर की एक से बढ़कर बातें हम कर लेते हैं, लेकिन जहां अपने कार्य की बात आती है, मान लीजिए हमें किसी कार्यालय में कोई कार्य करवाना है, वहां पर भीड़ ज़्यादा है और भीड़ के हिसाब से यदि लीगल कार्रवाई करवाएं, वैध तरीके से यदि आप अपना कार्य करवाना चाहें, तो आपको पता है कि सुबह लाइन में लगेंगे, तब शाम को जाकर आपका कार्य होगा। इतना समय आपके पास है ही नहीं, आप खुद स्वयं ही वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आपको लगता है कि 150, 200, 500 जो भी लगता है, उस हिसाब से यदि आपका कार्य पहले होता है तो आप करवाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिर सोचते हैं कि ये कोई भ्रष्टाचार थोड़ी है, मैंने अपना काम करवाने के लिए, तो ये भ्रष्टाचार ही है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने स्वार्थ तक सीमित है, न कि राष्ट्र हित में। और जब तक व्यक्ति के मन में त्याग का भाव नहीं होगा, तब तक राष्ट्रहित संभव नहीं है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर यह बात कही है, क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हम कर सकते हैं, क्या हम स्वयं उस भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि काले मेघा के दल उमड़ते हैं, जो कि अंतिम पंक्ति में आप देख सकते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? तो क्या इसका भावार्थ है? क्या बात यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि पानी भी झमाझम बरसता है, अर्थात विकास के लिए जो योजनाएं हैं उनके लिए पर्याप्त धन आता है, विकास के अवसर मुहैया कराने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होता है, परंतु सारा धन भ्रष्टाचारी लोग खा जाते हैं और आम जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है, तो गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। जिस गगरी को बनाने के लिए, जिस घड़े को बनाने के लिए, जिस योजना को बनाने के लिए जो पैसा आता है, उसको और ही लोग खा जाते हैं और वो गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। जो सामान्य जनता है वो प्यासी की प्यासी रह जाती है, उसको उन योजनाओं का किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है, इसलिए सारी जनता प्यासी रह जाती है। ये बात इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट की है। अब इस पाठ के प्रश्नों पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली किस आधार पर नाम दिया? उत्तर आप जानते ही हैं, किस नाम पर दिया कि गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ में लथपथ होना अच्छा नहीं लगता है। हम प्रथम प्रश्न की बात कर रहे हैं जो कि आपके सम्मुख है, आप ध्यान देंगे। वे उनके अंधविश्वास एवं ढोंग से चिढ़ते थे और इस कारण वे उन लड़कों की टोली से घृणा करते थे और घृणा प्रकट करते हुए ही उसे मेंढक मंडली के नाम से पुकारते थे। दूसरा प्रश्न दे रखा है, इसी में आगे देखिए, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर के क्यों बुलाती थी? लड़कों की यह टोली वर्षा के देवता इंद्र के समय पर वर्षा करने की गुहार लगाती थी। वे लोक विश्वास के आधार पर इंद्रदेव के दूत बनकर आप सबके लिए पानी मांगते हैं ताकि इंद्रदेव भी उन्हें वर्षा का दान प्रदान करे, और इसी से वे अपने आप को इंद्रसेना कहकर के बुलाने लगते थे। दूसरे प्रश्न पर यदि विचार करें तो प्रश्न आपके सम्मुख है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया?
लेखक ने तो ये कहा कि मैं नहीं फेंकता इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी। तो जीजी ने कैसे सही ठहराया, आपने क्या तर्क दिए जिससे कि लेखक को ये बात माननी पड़ी। लेखक को लगा कि हाँ, कहीं उसके तर्कों का किला पस्त हो रहा है। जीजी ने लेखक को बताया कि देवता से कुछ मांगे जाने से पहले उसे कुछ चढ़ाना पड़ता है। लोग प्रतिदिन अर्घ्य इसी आशा में चढ़ाते हैं। किसान भी 30-40 मन गेहूं पाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं की बुआई करता है, और इसी तरह पहले कुछ त्याग करो, फिर उसका फल पाने की आशा करो। इंद्र सेना पर भी यही बात लागू होती है। इंद्र वर्षा का देवता है, और इंद्र सेना को पानी देने से इंद्र देवता प्रसन्न होगा और बदले में झमाझम बरसात की फसल देगा। ये तर्क देती है जी। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, पानी दे गुड़धानी दे में मेघों के साथ पानी से गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। इस प्रश्न का जवाब मैंने पाठ के प्रारंभ में ही आपको दिया था, शुरुआत में ही दिया था। चाहे तो आप वीडियो को रिवर्स करके प्रीवियस करके दोबारा देख सकते हैं, वहां मैंने इस प्रश्न पर जिक्र किया है, उसको स्पष्ट किया है और आप देख सकते हैं। गगरी फूटी बैल पियासा, इस बात को भी मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया था। दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, क्या इसमें तारतम्य है, इसको हमने स्पष्ट भी किया था। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, इस प्रश्न पर हम बात करते हैं, जो कि अभी इस पर हमने चर्चा नहीं की है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और इस प्रश्न पर ध्यान भी आपको देना है। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि गंगा भारत की पूज्य एवं पवित्र नदियों में से एक है। इसके जल सिंचन से देश में अन्न का उत्पादन होता है। गंगा नदी हमारी सांस्कृतिक आस्थाओं का केंद्र है। इसके तट पर अनेक प्रकार के पवित्र तीर्थ और सांस्कृतिक केंद्र विद्यमान हैं, जिनका हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है, और इन सभी कारणों से गंगा नदी का महत्व सर्वोपरि बताया है। ये बात यहाँ पर आप कह सकते हैं। छठे प्रश्न पर यदि विचार करें तो रिश्तों से हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति भावनाओं को, इसको आप छोड़िए, इस प्रश्न में ऐसी कोई खासियत या ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि प्रश्न हो कि काले मेघा पानी दे शीर्षक निबंध का मूल भाव या प्रतिपाद्य या कथ्य स्पष्ट कीजिए, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, काले मेघा पानी दे शीर्षक का प्रतिपाद्य है कि विज्ञान तर्क की कसौटी पर खरे उतरने वाली बातों को ही सत्य मानता है। इसके विपरीत विश्वास भावनाओं के आधार पर अनहोनी और होनी सबको सत्य मान लेता है। भारतीय समाज में अंधविश्वास होते हुए भी उन्हें सामाजिक कल्याण की भावना छिपी रहती है, इसलिए इसे सांस्कृतिक चेतना एवं संस्कारों का पल्लवन ही कहा जाता है और संस्कारों का विकास ही होता है। एक पंक्ति आई थी, हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। तो लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से क्या आरोप लगाया है, अभी देखिए। आप इस पंक्ति को देख सकते हैं कि हम चटकारे लेकर, आप यहाँ से इस पंक्ति को देख सकते हैं, इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। क्या आक्षेप किया है इस पंक्ति के माध्यम से। लेखक ने ये वर्तमान परिस्थितियों पर यह आक्षेप किया है कि आज भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। किसी क्षेत्र में, किसी कार्यालय में, किसी भी जगह पे आप जाके देखिए, हर जगह आज आपको भ्रष्टाचार व्याप्त मिलेगा। लोग अपने द्वारा किए गए गलत कामों को भी सही मान रहे हैं, जबकि दूसरों की छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं।
आज हर किसी के भ्रष्टाचार पर खूब बातें होती हैं, परंतु स्वयं के भ्रष्टाचार पर, स्वयं के भ्रष्ट आचरण पर सब चुप रहते हैं, कोई जबान नहीं खोलता है। इससे समाज, देश तथा मानवता का पतन हो रहा है। यही बातें इसके माध्यम से लेखक बताना चाहता है। एक पंक्ति आई कि पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। क्या इसका हास्य है? भीषण गर्मी, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो ये बात कही है, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो, तो भीषण गर्मी और अवर्षण से यानी अनावृष्टि के संकट से बचने का अंतिम उपाय ये इंद्र सेना होती है। लोग आशा करते हैं, उस इंद्र सेना के प्रति सभी लोग अपनी आशा व्यक्त करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, या ये माने कि इंद्र सेना के द्वारा ऐसा किए जाने को वो इंद्र के प्रति प्रार्थना मानते हैं, और इंद्र भगवान उनकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के अवश्य वर्षा करेंगे। ये बात इससे स्पष्ट करना चाहते हैं। तो ये थी आज की अपनी कक्षा। कैसी रही, क्या आपका अनुभव रहा, आप कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। फिर आपके साथ एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नई कक्षा के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए मैं इस कक्षा से विदा लेता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।